की खूबसूरत है। सर आज भी आपके विधायक सर नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक, कब तक क्या अपडेट है सर? चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। चलिए आप चिंता, तीनों विधायक आपके साथ हैं अभी, सब लोग हैं भाई। उपेंद्र जी, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। अरे भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोगों की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग। साल में स्वागत है। अभी आप सब लोगों के सामने डॉक्टर चंदन यादव जी जो मगध के इलाके के युवा सक्रिय नेता हैं, साथी हैं, पहले ही काम करते थे जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया था। वहाँ से छोड़ने के बाद मुझसे संपर्क हुआ इनका और बातचीत के बाद इन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता लेंगे। तो आज डॉक्टर चंदन यादव जी और इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। तो दल में इनका हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। डॉक्टर चंदन यादव के आने से मगध के इलाके में और आसपास बाकी जगह भी किसी भी संगठन में काम करते हुए आदमी का संपर्क तो राज्य भर में हो ही जाता है, अगर राज्य स्तर के संगठन से वह जुड़ा हुआ हो। तो इस रूप में इनका संपर्क पूरे बिहार में है। मगध के इलाका में विशेष सक्रिय, गया के इलाके में रहे हैं, तो इसका लाभ दल को मिलेगा और पार्टी उस इलाके में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार में ज़्यादा मजबूती, इनकी सक्रियता और इनके साथ जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सक्रियता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो संगठन में जहाँ भी डॉक्टर चंदन यादव और इनके साथ जो आए हैं जो लोग भी, इनकी उपयोगिता, इनका इम्पोर्टेंस देखते हुए जहाँ भी आवश्यकता होगी संगठन में इनको जवाबदेही दी जाएगी, तो पार्टी का भी भला होगा। राज्य के स्तर पे युवाओं की सक्रियता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए में हम सभी लोगों ने मिलकर बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उस दृष्टि से राज्य की सरकार ने भी काम की शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के चलते जो जवाबदेही आई है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसमें हर जगह युवाओं की सक्रियता, युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। तो युवा हैं डॉक्टर चंदन यादव जी, तो इसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। युवाओं से बहुत सारे वादे हम सब लोगों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किया है, उन वादों को पूरा करना है। सबसे बड़ा फोकस अभी राज्य की सरकार का है युवाओं को रोजगार देने का, और उसके लिए काम राज्य की सरकार ने शुरू कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर जिला में बनाने का संकल्प है। किसानों का भी लाभ होगा और रोजगार का सृजन होगा, और बाकी रोजगार सृजन के लिए जहाँ जहाँ संभावना दिख रही है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जहाँ भी राज्य की सरकार उस दिशा में काम करने लगी है, तो हम सब लोग मिलकर जनता से जो वादा किया है हम लोगों ने उसको पूरा करेंगे।
और इस दिशा में हमारी पार्टी भी सरकार में शामिल है, तो सरकार के स्तर पे जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन भी मजबूती से हमारी पार्टी कर रही है। और संगठन के स्तर पे, आम जनता के स्तर पे भी जो कुछ भी करना है हमारी पार्टी भी मजबूती से एनडीए के अंदर कर रही है। तो मुख्य रूप से आज का यही विषय है। इसमें एक चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ उनको, उसके बाद फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया और बहुत ही अच्छा कदम है यह। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी तब से अनेक बार उन्होंने यात्रा की है और उसी क्रम में इस बार की भी यात्रा है। तो लोगों के बीच जाकर, अधिकारियों से वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करना, योजनाओं की समीक्षा करना, देखना कि कहाँ क्या है नहीं है, तो इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में, योजनाओं को लागू करने में बहुत बल मिलता है। और वास्तव में जो विजन है नीतीश जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह विजन कितना नीचे तक पहुंच पा रहा है, इसको भी देखने में और उसकी समीक्षा करने में मदद मिलती है इस तरह की यात्रा से। तो इस बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया है। बहुत ही अच्छा फैसला है, इस बात के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, लेकिन विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार को दुर्गति यात्रा पर निकलना चाहिए। विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें। जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले। बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को पार्टी में साफ तोड़ रहे हैं। चले गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरह से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को, भैया जनता दल यूनाइटेड को ही पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से आए हैं। हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहाँ क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहाँ से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए, तो आ गए। सलाह देते कि वहीं रहिए, एनडीए में हम हैं। भैया इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। सवाल है कि लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूट कर आ रहे हैं। अभी तो वहाँ से कहाँ से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहाँ टूट रहा है, या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहाँ गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए उपेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। अरे भैया, जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है, और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोगों की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग, तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा? इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोगों की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना, यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर, आज भी आपके विधायक सर नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक, कब तक, क्या अपडेट है सर? नितिन नवीन, चलिए उसकी चिंता करनी, मतलब आप मत करिए उसकी चिंता, उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। चलिए आप चिंता कर रहे हैं। और कोई सवाल? अरे भैया, और कोई सवाल हो तो बोलिए। ये बात की चिंता है कि आपकी नीट का एक बच्ची तैयारी कर रही थी,
जहानाबाद एक बच्ची वाली तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, मौत हो गई। जहानाबाद का जो मामला पुलिस चल रहा है, प्रशासन की पर घटना है। जहानाबाद में भूमियार समाज की एक बच्ची के साथ गलत हुआ। बाद पहले पुलिस ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि सेक्सुअल जो उसके साथ हरासमेंट हुआ है। नहीं, जो खबर है वह तो बहुत ही दुखद खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समाज में कहीं भी किसी के साथ हुआ है तो दुखद है, चिंता का विषय है, और इस चिंता को एड्रेस करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि लिपापोती किया जो आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच होगी। उसमें कोई एक व्यक्ति को लिपापोती खड़े हो जाएगा। लाठियां चलाई गई, जो अपराधी हैं प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लाठी चलाई, दौरा दौरा कर मारा। अब देखिए, जिसने गलती की है, कहीं भी अगर प्रशासन के लोग भी उस तरह से करते हैं जहां नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, वहां भी लाठीचार्ज है, तो निश्चित रूप से। अरे भैया, एक सवाल आप करते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो सवाल का जवाब सुनने में रुचि रखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तीनों विधायक आपके साथ हैं अभी? सब लोग हैं भाई।